कहा जाता है कि बुंदेलखंड में एक गांव है जहां पर एक रहस्यमय देवता का मंदिर है और इस देवता से अगर तुम धन दौलत मांगोगे तो वो चीजें तुम्हें तुरंत मिल जाती है। लेकिन क्या ये सच में कोई देवता है या फिर भगवान के रूप में कोई राक्षस? सिर्फ इतना ही नहीं, आज के इस कहानियों में मैं आपको भागलपुर एक्सप्रेस के बारे में भी बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे इस हॉरर सेल्फ वीडियो के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं अखिल और चलिए शुरू करते हैं फिर से एक नया एपिसोड। ऋषि एक बेहद ही लॉजिकल इंसान था। उसने सीए के एग्जाम क्लियर करके और एक बड़ी कंपनी में जॉब करता था। ऋषि के अंदर एक भूख थी जो शायद कभी खत्म नहीं हो सकती थी। उसने बचपन से ही अपने माँ बाप को पैसे ना होने के स्ट्रगल करते हुए देखा था। उसके लिए पैसे कमाना एक नेसेसिटी नहीं बल्कि एक जुनून की तरह बन गया था। उसे ये लग रहा था कि सीए एग्जाम क्लियर करने के बाद उसकी अब जिंदगी संवर जाएगी और वो अमीर बन जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से उसे कुछ मिला तो सिर्फ 12 घंटे की ड्यूटी और जीवन में बहुत सारी आशा। करीब 4 साल तक वो अपना ये जॉब करता रहा और हर दिन अंदर ही अंदर घुटता रहा। वो अक्सर ही धन की देवी लक्ष्मी से मांगा करता था कि कहीं से उसे बहुत सारे पैसे मिल जाए। सपने में उसे एक अजीब सा मंदिर दिखाई देता था जहां पर लक्ष्मी जी की एक अजीब सी मूर्ति थी। मूर्ति का आधा हिस्सा सफेद और आधा हिस्सा काला। ये सब ना बार बार वो देखा करता था, लेकिन उसकी किस्मत कहीं से भी नहीं चमकी। वो एकदम घुटने वाली जिंदगी जीता रहा। अब एक बार वो अपने गाँव बुंदेलखंड में किसी की शादी में जाता है। गाँव के लोग उसे सीए बाबू के नाम से जानते थे और वो अपने बच्चों को उन्हीं की तरीके से मेहनत करने को कहते थे। शादी में ऋषि अपने दोस्तों के साथ बैठता ड्रिंक्स कर रहा था और वो अपने लाइफ का असली सच बता रहा था और सभी से कह रहा था कि पैसे कमाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तभी उसके पास एक मिस्टीरियस आदमी आता है और उससे अप्रोच करता है और उस आदमी ने अपना नाम अर्नव शर्मा बताया और साथ ही उसने ऋषि से कहा कि वो एक तरीका जानता है जिससे वो रातों रात अमीर हो सकता है। अब ऋषि के कान तो खड़े हो चुके थे, लेकिन वो कोई इलीगल काम नहीं करना चाह रहा था और अर्नव ने उसे यकीन दिलाया कि वो कोई भी इलीगल काम नहीं है और ये केवल तुम ही कर सकते हो। अब अर्नव ने ऋषि से बताया कि यहाँ पर थोड़ी ही दूरी पर रामपुर नाम का एक गाँव है जहाँ पर एक लक्ष्मी माता का मंदिर है। वहां पर जाकर अगर तुम प्रार्थना करते हो तो तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अर्नव थोड़ा डाउट में था और क्योंकि वो हमेशा से लक्ष्मी माता को मानता था इसीलिए वो सोचा कि मंदिर जाकर क्या ही अर्ज होगा। अगले दिन वो सुबह रामपुर के लिए निकल जाता है। अब रास्ते में उसे गांव वाला मिलता है, शायद वो अपने खेत की तरफ जा रहा था। ऋषि ने उसे रोक कर पूछा कि ये लक्ष्मी माता का मंदिर कहाँ पड़ता है जहाँ पर सारी मन्नतें पूरी हो जाती है। गाँव वाले उसकी तरफ देखा और कहा कि कोई वहाँ पर नहीं जाता है, जहाँ जितना तुम वहाँ पर पाओगे उससे ज्यादा तुम खो दोगे। और वो गाँव वाला अपने पीछे आने को कहता है और धीरे धीरे वो जंगल के पास चला जाता है। फिर एक घने जंगल के जस्ट बाहर वो गांव वाला रुक जाता है और ऋषि से कहता है इस छोटे से रास्ते पर तुम चलते जाओगे फिर अब मंदिर तक ये रास्ता पहुंच जाएगा। जंगल ये बहुत ही भूतहा तरीके से शांत था, एक भी आवाज नहीं आ रही थी। थोड़ी ही दूर चलने के बाद में ऋषि अंदर चला जाता है और वहां पर बहुत ही रात हो चुकी थी और ऋषि के फोन का टॉर्च भी ऑफ हो गया था, उनका फोन भी डेड हो चुका था। लेकिन फिर तभी अचानक दो पेड़ों के बीच से पुराने जमाने की मंदिर सामने आता है। पेड़ के रूट्स ने उस मंदिर के एंट्रेंस को कवर कर रखा था और वहां पर दूर दराज करके मंदिर बनाया गया तो वो भी टूट चुकी होगी, लेकिन अंदर की मूर्ति से कोई भी प्राचीन शक्ति बाहर आ रही थी। ऋषि धीरे धीरे अंदर जाता है और मूर्ति को देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। ये वही मूर्ति थी जो उसके सपने में आती थी, आधी व्हाइट और आधी ब्लैक। जिस तरफ से मूर्ति व्हाइट थी उस तरफ से आंख में सोने का एक सिक्का जड़ा हुआ था और दूसरी तरफ एकदम खोखली और खाली थी। ये किसी भी एंगल से लक्ष्मी भगवान की मूर्ति नहीं लग रही थी, उल्टा ये किसी राक्षस की मूर्ति लग रही थी। लेकिन ऋषि ने सोचा कि आखिर इस छोटे से गांव में कोई राक्षस की मूर्ति क्यों ही बनाएगा। वो दोनों पैर मोड़कर मूर्ति के सामने बैठ गया और पैसे पाने की प्रार्थना करने लगा। पूरी रात ऐसे ही पूजा करता रहा। रात के करीब 3 बज गए, उसके कान में आवाज आती है अपना नाम लिखो। ऋषि की आंखें तुरंत खुलती है। उसने आसपास दे ढूंढा तो वहां पर एक पेपर का टुकड़ा दिखाई देता है। उस पर ऋषि ने अपना पूरा नाम लिख दिया और जैसे ही उसने पेन को पेपर से उठाया हवाएं भी उसमें बदलाव महसूस होती है। एक हवा के झोंके से मंदिर का दरवाजा बंद हो गया और अचानक उसका कब का डेड हो चुका था उसमें से एक मैसेज की आवाज आती है, 11,11,11,111 क्रेडिट इन योर अकाउंट। एक ही सेकंड में ऋषि करोड़पति हो चुका था।
वो बाहर आया, उसकी धड़कनें दिल की तेज हो चुकी थी। ये अद्भुत तरीका काम कर चुका था। अगले ही कुछ महीनों में उसकी किस्मत पूरी तरीके से बदल चुकी थी। जिन इन्वेस्टर्स ने उनका साथ छोड़ दिया था, वो उनका सामने से कॉल आ रहा था। उनका नया स्टार्टअप कंपनी प्रॉफिट में जा रही थी। कई बिजनेस आर्टिकल में उसका नाम आने लगा था और यहाँ तक डायरेक्ट स्टॉक्स में भी उसे बुलाया जाने लगा था। ऋषि बेहद ही खुश था और उस गांव वाले की बात भूल गया था जिसने कहा था तुम जितना पाओगे उतना खो दोगे। 13 जून का वो वक्त था। साल का 11वां फुल मून रात के तेजी से चमक रहा था। अचानक ऋषि के गेट पर दस्तक होती है और जब वो गेट खोलता है तब नीचे वेलकम मैट पर वही पेपर पड़ा होता है। उसी पेपर का टुकड़ा पड़ा होता है जिस पर ऋषि ने अपना नाम लिखा होता है। अचानक उसके घर पर स्पीकर्स में से आवाज आने लगती है। ये आवाज दर्द से करा रही होती है और मदद मांग रही होती है। ऋषि तुरंत स्पीकर्स को बंद कर देता है। उसे लगता है कि उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा होगा। ये सोच कर वो सोने चला जाता है और उस रात उसे पहली बार वो डरावना सपना आता है। सपने में बहुत सारे लोगों के चेहरे देखता है। उसकी आंखें नहीं होती है और उनके मुंह से सुई धागों से सिला होता है। वो ऋषि से मदद मांगने की पुकार कर रही होती है और हर दिन लगभग यही सपना बार बार देखता रहता है। फिर धीरे धीरे उसके पैसे डूबने लगते हैं। पहले 1 लाख, फिर 10, फिर 50, फिर ऐसे करके सारे पैसे उसके लॉस में चले जाते हैं। उसके नए स्टार्टअप पूरा क्रैश हो जाता है और जिसके लिए वो इतनी मेहनत किया था वो एक ही पल में खत्म हो जाता है। कोई और रास्ता न देखकर वो मंदिर दोबारा रामपुर में जाता है, लेकिन जब वो उस जगह पहुंचता है जहां पर मंदिर हुआ करता था तब वो उसका और ज्यादा शौक हो जाता है। मंदिर अचानक वहां से गायब हो जाता है और वो भागा भागा गांव वालों के पास जाता है और एक गांव वाले से पूछता है कि लक्ष्मी भगवान का अजीब सा मंदिर कहाँ चला गया। तब गांव वाला उसे कहता है कि वो मंदिर साल 1982 में ही जला दिया गया था। एक औरत ने वहां पर काला जादू करके इस मंदिर को बनाया था और गांव वाले जब इसके बारे में पता चला तब उसने मंदिर को जला दिया। उसकी जगह गांव के अंदर एक भव्य लक्ष्मी माता का मंदिर बनाया। ऋषि भागते हुए उस नए मंदिर की तरफ जाता है और उस मंदिर के एंट्रेंस पर एक मार्बल की दीवार पर उसका नाम लिखा होता है जिन्होंने उस पर मंदिर को बनाने में सहयोग किया होता था। वहां पर 11वें और आखिरी नंबर पर ऋषि का नाम दिखाई देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, 10वें नंबर पर अर्णव शर्मा का नाम भी दिखाई देता है जिसने ऋषि को उस मंदिर के बारे में बताया था। जब ऋषि ने अपने मोबाइल से उस 10 लोगों का गूगल पर सर्च करता है नाम, तो उसका डर और बढ़ जाता है। वो 10 लोग कुछ न को गायब हो जाते हो और कुछ लोग अपने घर में सुसाइड कर लिया होता है। अर्णव खुद एक मिसिंग रिपोर्ट में गायब दिखाई दे रहा था और अर्णव उसी तरफ समझ गया था कि ये पूरी तरीके से लूप है। ये लक्ष्मी राक्षस कोई भी है, ये अपने नए शिकार को अपने पुराने शिकार की मदद से ट्रैक करता है। ऋषि अपना बैंक बैलेंस चेक करता है जिसमें अब 1 भी रुपए नहीं बचा था। उसने फोन में कुछ था तो उस फोटो में उसी भूतहा मंदिर के सामने वहीं पर 11 लोग रहते हैं। सभी लोग कैमरे की तरफ हंस रहे होते हैं। ऋषि की तरफ पूरी जिंदगी और सक्सेस पूरे माइंड में ही थी। साइड माइंड में शुरू से कंप्लीट किया जा रहा था कि वो राक्षस के लिए अपना ब्राह्मा विक्टिम ढूंढ पाए। अब अगले कुछ दिनों तक उसे रोज ये सपने आने लगे जिसे वो प्यार से एक औरत बुलाती, हमें अपना 12वां शिकार चाहिए, अगर तुम उसे ले आए तो तुम्हें सब कुछ वापस मिल जाएगा। लेकिन ऋषि जानता था कि नए शिकार को फंसाना और उसके बाद भी उसे चैन नहीं मिलेगा। उसके बाद 10 लोगों के जैसे गायब हो जाएगा या फिर मारा जाएगा। भरोसा रखकर दूसरों लोगों को और ज्यादा भूतहा बारे में बताने के लिए निकल पड़ता है और वो राक्षस वहीं पर शिकार करने के लिए इंतजार करता है। भागलपुर एक्सप्रेस। दोस्तों, श्रेया नाम की एक लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ भागलपुर एक्सप्रेस से होकर अपने घर मुंबई जा रही थी। ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ थी। कोई ना कोई लोग बार बार आकर उठा देता था आवाज करके। श्रेया के माता पिता बैठे थे वहीं पर। अचानक उसे श्रेया ने बताया कि थोड़ा देर उनका गांव सीतापुर आने वाला है जहां पर उनके पिता मोहन ने 55 में कॉलेज कंप्लीट किया था। ट्रेन में अब दम घुटने की वजह से उसने माता पिता से कहता है कि वो ट्रेन के पास गेट पर जाकर अच्छे से सीतापुर गाँव देखना चाहती है। बाहर केवल अंधेरा दिखाई दे रहा था, सिर्फ कुछ घरों में दिमदिमाती लाइट्स दिखाई दे रही थी। श्रेया गेट पर खड़े होकर गाँव के नजारे देख रही होती है कि अचानक उसका दुपट्टा हवा से ट्रेन के बाहर उड़ जाता है। निराश होकर वो दोबारा अंदर आ जाती है और अपने मम्मी पापा के पास आकर बैठ जाती है। उसे दुखी देखकर उसके पिता कहते हैं कोई बात नहीं, हम तुम्हें दूसरा दुपट्टा दिला देंगे। अगली रात जब वे मुंबई घर पहुंच जाते हैं तो अचानक रात में श्रेया की नींद खुल जाती है। उसके बेड के नीचे अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है, जैसे ही कोई चूहा उसके नीचे चल रहा था। श्रेया झुककर अपने बेड के नीचे देखती है तो पूरी तरीके से
से डर जाती है। जो दुपट्टा ट्रेन के बाहर से उड़ गया था वो अब श्रेया के बेड के नीचे पड़ा हुआ था। श्रेया उसे अपने कंधे पर डालकर आईने में देखती है, लेकिन आईने में उसे एक अजीब सा औरत का चेहरा दिखाई देता है। उस औरत का बिखरे खुले हुए बाल, आंखें लाल और गाल पर एक बड़ा सा निशान भी होता है। श्रेया डर के मारे चीख उठती है और कोई रहस्यमयी साया उसका मुंह बंद कर देता है और उसकी बॉडी को अपनी जकड़ लेता है। और जकड़ी हुई श्रेया किचन में जाती है और वहां पर चाकू उठाकर अपने माता पिता के रूम की तरफ बढ़ती है। वो अपने पिता को मारने ही वाली थी कि अचानक उसके पिता की आंखें खुलती है और अचानक श्रेया का हाथ पकड़कर उससे पूछता है और दूसरी तरफ फूंक देता है। अचानक उसकी माँ भी जाग जाती है और श्रेया के हाथ में चाकू देकर जोर से चिल्लाने लगती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी मोहन, मैं तुम्हें मार दूंगी मोहन। मोहन यानी कि श्रेया के पिता समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा। आखिर वो श्रेया से पूछते हैं कि आखिर ये क्या हुआ तुम्हें बेटा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। फिर श्रेया कहती है मैं गीता हूँ, वही गीता जिसने तुम्हें धोखा दिया था। गीता जो अब श्रेया की बॉडी में था उसने बताते हैं कि कैसे मोहन ने कहा था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, क्योंकि उस वक्त जात पात का बहुत ही ज्यादा था, इसलिए उसके घर वाले कभी नहीं माने। मोहन ने भागलपुर एक्सप्रेस से कहीं दूर शहर में भाग जाने का प्लान था, लेकिन गीता सुबह से रात तक मोहन का इंतजार करती है, लेकिन मोहन स्टेशन पर आता ही नहीं है। इसीलिए उसने उसी भागलपुर एक्सप्रेस के नीचे कूद कर जान दे देता है। मोहन ये सब सुनकर रोने लगता है और गीता से कहता है कि उसने धोखा नहीं दिया, उसने मोहन का एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में उसका एक पैर भी चला गया था। अगले दिन उसने जब गीता की खोजने की कोशिश की तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये सोचकर श्रेया यानी कि गीता रोने लगती है और मोहन से कहती है मुझे मुक्ति दिला दो, जिसके पहले तो मेरे इस दुपट्टे को जलाना होगा और इसके बाद मेरे ऊपर गंगा जल छिड़कना होगा। मोहन वही करता है जो गीता कहती है और श्रेया दोबारा से वापस आ जाती है। ये घटना सच्ची है झूठी है कमेंट में आप लोग बताएंगे। और ये बात सच है, जब एक इंसान दर्द में मरता है तो उसकी आत्मा भी रूह तक कराती है। तो ये है दो कहानियां हमारे हॉरर स्पेशल वीडियो की। अगर आपको इनमें से कौन सी वीडियो पसंद है हमें कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम।